एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए आप लोग को लगातार वीडियो मिल रहा है, ठीक है। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग पाल कला देखने वाले हैं, ठीक। देखो, जो मेंस का पेपर है ना GS1 का, ठीक है, GS1 का जो पेपर है, तो उसमें जो आर्ट एंड कल्चर वाला है, तो उसमें 4-5 पेंटिंग है, ठीक है। पेंटिंग मतलब उसमें कला है, पेंटिंग है, उसको क्या कीजिएगा, यदि आप कर लीजिएगा तो कल्चर वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि पाल कला है, मौर्य कला है, ठीक है। इसके अलावा जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग, और उसके अलावा पटना कलम, ठीक है। तो इस 4 सेक्शन को यदि आप बेहतर तरीके से कर लीजिएगा तो इस 4 में से ही क्या होता है, कहीं ना कहीं एक सवाल आ जाता था। इस बार 70वीं में तो आपको पटना से भी पूछा है और मौर्य से भी पूछा है, ठीक है। तो जो मौर्य कला है वो तो हम ऑलरेडी करवा दिए, उस पर सवाल भी दे दिए थे, एक आंसर हम करवा भी दिए थे और क्वेश्चन भी दिखा दिए थे, वहां से कीजिएगा, ठीक। तो आज पाल कला देखते हैं। देखो, पाल कला स्टार्ट करें उससे पूर्व आपको एक चीज बता दें कि थोड़ा सा इसका यदि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखोगे ना, ये जान लो, क्योंकि यदि मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो ये जानना जरूरी है। ये जो शब्द पाल है, ठीक है, पाल शब्द है, तो ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है। तो संस्कृत का शब्द है, तो इसके बारे में ये कहा था, पाल का तात्पर्य क्या होता है। पाल का मतलब होता है हिंदी में रक्षक, ठीक है। क्या होता है, रक्षक। तो बाद में क्या हुआ कि इसको एज ए उपाधि यूज करने लगा, ठीक है, उपाधि के रूप में यूज करने लगा। फिर पाल अपने नामों में क्या करने लगा, जोड़ने लगा, ठीक है। पाल का यदि क्षेत्र क्षेत्र विस्तार कहिएगा, किस क्षेत्र में ये क्या था, प्रभावित था, या किस क्षेत्र में इसका प्रभाव था, जो वर्तमान का आपको बिहार है, ठीक है, बिहार है। फिर जो बंगाल है, बंगाल, और बांग्लादेश। तो आपको क्या हुआ कि बांग्लादेश जब 1947 में क्या होता कि भारत जब आज़ाद होता है, ठीक, तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान जैसा कॉन्सेप्ट आया, तो पूर्वी पाकिस्तान में आपको बांग्लादेश चला गया, ठीक, बांग्लादेश चला गया। तो उस क्षेत्र में भी क्या था, उस क्षेत्र में भी था। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्र में भी था, जैसे इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, उधर भी था। म्यांमार वाला क्षेत्र है, तो उधर भी इसका प्रभाव था, ठीक है। तिब्बत हो गया और नेपाल हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में इसका क्या था, प्रभाव था, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। आपको यदि इंट्रोडक्शन लिखना होगा, ठीक, तो इंट्रोडक्शन लिखना होगा तो पाल वंश के बारे में थोड़ा सा आप ये निश्चित लिख दीजिएगा क्या, कि पाल वंश जो था कब से कब था, वो 8वीं से 12वीं सदी के बीच में था, ठीक है। और किधर था, पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में आप बिहार बंगाल को इंक्लूड कर लेना। और इसमें एक चीज देखना, हम बार बार बोलते हैं कि किसी भी डायनेस्टी को जब आप पढ़ते हैं, ठीक, तो उसमें ये देखा कीजिए कि उसका राजनीतिक क्या व्यवस्था था, आर्थिक क्या था, सामाजिक क्या था, सांस्कृतिक कैसा था, धार्मिक कैसा था, ठीक है। तो ये सारा चीज को देखोगे ना, तो तुमको कोई भी टॉपिक उससे जुड़ा हुआ यदि कभी भी पूछेगा तो उस पर क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी धार्मिक प्रभाव था। तो बौद्ध धर्म जो था, तो बौद्ध धर्म को इनके द्वारा क्या किया गया, संरक्षण किया गया, ठीक है। एक तरह से समझ लो क्या, वो दरबारी धर्म कह दो, ठीक है। तो उस प्रकार से था। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा यदि मान चलो कि 38 नंबर का होगा, तो 38 नंबर का होगा तो उसमें थोड़ा सा तो आपको मटेरियल चाहिए ना, माल चाहिए ना, ठीक है। तो उसमें आप क्या कीजिएगा, इंट्रोडक्शन में आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। भारत का मध्यकालीन इतिहास केवल क्या था, राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक समृद्ध सांस्कृतिक जागरण का साक्षी रहा है। और ये कहने के पीछे कारण भी है, आपको हम बता देते हैं, आप चाहिएगा तो आप ऐड भी कर सकते हैं। कि आप लोगों को पता होगा कि त्रिगुट वाला संघर्ष चल रहा था, ठीक है। त्रिगुट वाले संघर्ष में कौन कौन थे, एक तो पाल थे, दूसरा कौन था, प्रतिहार था, ठीक है, और तीसरा कौन था, तीसरा आपको राष्ट्रकूट था, ठीक है। तो जो गंगा और यमुना का दोआब वाला क्षेत्र है, जो गंगा और यमुना का दोआब वाला क्षेत्र है, जिसको कन्नौज कहते हैं, कन्नौज, तो उस क्षेत्र को क्या किया जा रहा था, उस क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए या उस क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा था, त्रिगुट संघर्ष हो रहा था। तो जैसे कि अभी वर्तमान का हम भारत का आपको बताते हैं। अभी आप लोग जानते होंगे
कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जो पहलगाम में जो हत्याकांड हुआ, ठीक है, आतंकवादियों के द्वारा जो क्या किया गया, पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी के द्वारा क्या किया गया, पहलगाम में जो घटना को अंजाम दिया गया, ठीक है, तो उसके अब उसको क्या किया जाएगा, उसको जवाब देना जरूरी है, तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। तो अभी स्थिति देखो क्या है, अभी हम लोग क्या है, अभी युद्ध में हम लोग फंसे हुए हैं, ठीक। तो ऐसा ही था, जो पाल वंश था तो वो त्रिगुट संघर्ष में फंसे हुए थे। इसके बावजूद भी क्या किया गया, इसके बावजूद भी क्या किया गया कि उनके द्वारा कला को क्या किया गया, कला को समर्थन दिया गया, और कला में क्या किया गया, विकास किया गया, साथ में सहयोग दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए ये जो जब भी कोई चीज बोलते हैं तो साथ में क्या हो, साथ में आप एविडेंस दो, ताकि वो प्रूफ क्या हो, आपके बातों को मजबूती प्रदान कर सके, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। और साथ में जो बौद्ध धर्म को संरक्षण देकर क्या किया गया, एक विशिष्ट शैली को जन्म दिया गया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पाल कला कहते हैं, इसको पाल सेन कला भी कहते हैं, इसको पूर्वी कला भी कहते हैं, ठीक है। तो आप जिस शब्द से चाहिएगा आप संबोधित कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यह काल अपने धार्मिक, सौंदर्यात्मक और तकनीकी गुणों के कारण भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, यहाँ तक क्या हुआ, प्रभावशाली हो गया, ठीक है। तो इतना आप क्या कीजिएगा, इतना आप इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि जो पाल कला है, ठीक है, तो पाल कला को इतिहासकारों के द्वारा क्या किया गया, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ये आप नोट्स बनाइएगा तो नोट्स में रख लीजिएगा, ठीक। चलिए एक सेकेंड। पाल कला, ठीक। तो इसको क्या करना है, इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। एक तो इसमें आ जाएगा आपको मूर्ति कला, ठीक है, जिसको आर्किटेक्चर कहते हैं। क्या हो रहा, आर्किटेक्चरल, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, वैसे मिस्टेक तो नहीं है, सही है, ठीक। चलो एक ये हो गया। दूसरा हो जाएगा आपको पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग, पेंटिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हो जाएगा स्कल्पचर, ठीक। तो ये 3 हो गया, ठीक। एक एक करके हम लोग देखेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, परेशान नहीं होना। तो जो ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तो महाविहार आएगा, इसमें महाविहार, ठीक है। आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है, विहार कंपटीशन, ठीक है। चलिए एक ये हो गया। दूसरा चैत्य हो जाएगा। तो जब आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़िएगा, तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़िएगा तो वहाँ पे चैत्य पढ़े होंगे, वो पूजा स्थल होता था। जो बोध गया है वहाँ पे जो टेम्पल है, तो उसको लेके बहुत विवाद हो रहा है, उसको मेंटेनेंस करने को लेके, ठीक है, मैनेजमेंट करने को लेके। तो बौद्धा ऐसे भी चर्चा में है, ठीक। चलिए उसके बाद फिर मंदिर, देखो पाल वंश जो राजा थे तो उनके द्वारा बौद्ध धर्म को, तो वो लोग क्या थे, उसके मतलब एक तरह से कह दो बहुत ज्यादा क्या तीव्र भक्त थे, ठीक है, वो अत्यधिक मानते थे। इसके बावजूद भी क्या हुआ कि हिंदुज्म को भी वो लोग प्रमोट करते हैं, उनके लिए भी क्या करते हैं, उनके लिए भी मंदिर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा मंदिर के बाद एक लिख लीजिएगा, स्तूप। इसमें क्या किया गया, स्तूप का भी निर्माण करवाया गया। तो आर्टिस्ट, इसमें इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये 4 सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पेंटिंग वाले में, पेंटिंग वाले में एक तो पढ़ेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे वॉल पेंटिंग, ठीक है, वॉल पेंटिंग, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं यहाँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे तो एक हो जाएगा जो कांस्य था, ठीक है, ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज का स्कल्पचर, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, स्टोन का। तो ये सारा हम लोग एक एक करके क्या करने, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं, तो इतना आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, तो एक एक करके हम बताते हैं, उसके बाद आप राइट डाउन करते जाइएगा या फिर आप देख लीजिए, आप स्वयं से भी करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले अभी मूर्ति कला को रहने देते हैं। मूर्ति कला से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड ठहर जाइए। हाँ, वास्तुकला, आर्किटेक्ट हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं, वास्तुकला। ठीक है, तो वास्तुकला में क्या हुआ कि जो पाल वास्तुकला था, उसका मुख्य केंद्र क्या था, बौद्ध महाविहार। ठीक है, तो महाविहार पे हम लोग पहले देखेंगे महाविहार क्या था। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग स्तूपा को देखेंगे, स्तूपा के बाद मठ को देखेंगे, चैत्य को देखेंगे। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे भी आप राइट डाउन कर दीजिएगा। पाल वास्तुकला का मुख्य केंद्र बौद्ध महाविहार, स्तूप, मठ रहे। योजना समरूपता और ईंट निर्माण इसकी क्या थी, विशेषता रही। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें हम लोग आपको हम एक एक करके करवा देते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि अब क्या होगा कि सवाल में भी आपसे पूछ लिया जाएगा महाविहारा के बारे में ही लिखिए। ठीक है, चैत्य के बारे में ही लिखिए, तो फिर वहाँ पे किसी प्रकार को आपको समस्या नहीं हो। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस महाविहारा को करते हैं, महाविहारा को। ठीक है, तो महाविहारा किस प्रकार का होता था, ये आयताकार होता था। किस प्रकार का होता था, आयताकार। इसका संरचना कैसा रहता था, आयताकार। ठीक है, ये सब आप लिखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि इसका उपयोग किस चीज में किया गया था। तो यह मुख्यतः आवास के लिए, किसके लिए, आवास के लिए। विहार मतलब आवास होता है। ठीक है, आवास के लिए इसका क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा महाविहारा में, क्योंकि 38 नंबर का सवाल पूछेगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सबको डिस्क्राइब कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल का भी कमी नहीं रहेगा, कंटेंट का भी टेंशन नहीं रहेगा। और इसके साथ ही इसको किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता था, इसके साथ ही यह बौद्ध शिक्षा, बौद्ध शैक्षणिक लिखना। ठीक है, बौद्ध शैक्षणिक केंद्र था। क्या था, बौद्ध शैक्षणिक केंद्र था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कुछ कुछ साथ में उदाहरण दे दीजिए, और क्या होगा, वो और भी इम्पैक्ट कर देगा। ठीक है, आपके डाटा को, आपके जानकारी को क्या कर देगा, और भी प्रभावशाली बना देगा। ठीक है, चलिए, तो एक तो आप लिख दीजिएगा विक्रमशिला, विक्रमशिला, और विक्रमशिला महाविहार, महाविहार। और ये किस स्थान पे था, किस स्थान पे था कहते हैं, ये किनके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था धर्मपाल के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, दूसरा में आप लिख दीजिएगा ओदंतपुरी, ओदंतपुरी महाविहार। ठीक है, ये किनके द्वारा बनाया गया था, ये गोपाल के द्वारा। ये गोपाल कौन थे, ये गोपाल क्या थे, ये पाल वंश के कौन थे, पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा महाविहारा में। वास्तुकला में देखो एक्सप्लेन यदि तेरे से पूछ दिया जाएगा कि एक्सप्लेन वास्तुकला, ठीक है, पाला डायनेस्टी में, तो आप क्या कीजिएगा, तो इसी पे ही आपको मुख्यतः केंद्रित रहना। और बार बार हम बोलते हैं, जब अपना जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का भी डिस्कशन करवाएं, और उसके अलावा हाउ टू प्रिपेयर जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 करवाएं, तो उसमें भी हम बार बार बोले कि बच्चे को क्या करना चाहिए, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है आप उसी का जवाब दीजिए, उससे इतर कुछ भी मत बोलिए। ठीक है, क्योंकि उससे बाहर या उससे पीछे भी कुछ आप बताइएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे समस्या हो जाएगा, वो आपको सीरियस नहीं लेगा। समझ गए, चलिए, यहाँ महाविहारा हो गया। महाविहारा के बाद अब हम लोग आते हैं किस पे, महाविहारा के बाद आएंगे चैत्य पे। ठीक है, चलिए, महाविहारा का यदि पिक्चर बनाना चाहिए, छोटा सा हम बना देते हैं, आप चाहिएगा तो ऐड कर लीजिएगा। आप सिंपली ऐसे क्या करना, एक ऐसा तस्वीर बनाना, रफ में ही बना लेना। ठीक है, एक लकीर ऐसे खींच दीजिए।
फिर एक लकीर ऐसे खींच दीजिए, 1 2 1 2 3 ऐसे कर दिए। उसके बाद क्या करना, ठीक है, थोड़ा ये छोटा हो गया, ठीक, तो आप इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक, इतना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा, इसको कमरा लिख दीजिएगा, कमरा, ठीक है। इसके बारे में लिख दीजिएगा क्या है, घर उर में देखते रहते हैं, गांव में भी रहते होंगे या फिर घर उर होगा तो वहाँ पे बरामदा रहता है ना, घर के आगे थोड़ा सा जगह, तो बरामदा लिख देना, वरांदा, ठीक है। वरांदा गलत लिख दिया क्या, वरांदा, ठीक है, वरांदा लिख देना। इसके अलावा जो ये वाला सेक्शन है, तो ये क्या होता था, ये खुला हुआ रहता था, ठीक है, ये खुला हुआ रहता था, ठीक है। तो इतना आप कर दीजिएगा तो ये वाला क्या होगा, ये वाला फिगर आपको कंप्लीट हो जाएगा, महाविहारा वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है चैत्य के बारे में। चैत्य तो इसमें दिया हुआ नहीं, पर कोई बात नहीं, घबराना नहीं, हम इसी को लेते हैं बोलने के लिए, चैत्य, ठीक है। तो चैत्य पे लिख लीजिए। चैत्य में समानता आपको क्या लिखना है कि ये मुख्यतः क्या था, यह मुख्यतः एक प्रकार का मंदिर होता था, ठीक है। चलिए दूसरा में आइए, दूसरा में आइए, चैत्य बनाने का परंपरा पुराना था, किंतु किंतु क्या हुआ, किंतु पाल काल में इसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है। तो इतना आप लिख दीजिएगा, किसमें, इतना आप चैत्य में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा। चैत्य के बाद देखो इसमें दो चीज मिसिंग है, इस वास्तुकला का जो हम यहाँ पे इंट्रो वाला बताए थे। एक तो चैत्य हम नहीं लिखे हैं, तो चैत्य आप लिख लीजिएगा साथ में, ठीक है, चैत्य लिख लीजिएगा। दूसरा आप मंदिर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो विहारा के बारे में बता दिए, चैत्य के बारे में बता दिए, चैत्य के बारे में अब टेम्पल पे आते हैं, ठीक है, अब मंदिर पे आते हैं। यहाँ तक हो गया, आप इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मंदिर। तो मंदिर मंदिर का भी तो निर्माण करवाया गया हुआ था। देखिए मंदिर के बारे में ये है कि पाल वंश जो था, तो पाल वंश क्या था, पाल वंश तो मुख्यतः क्या करता था, पाल वंश के द्वारा बौद्ध धर्म को माना जाता था, किंतु उनके द्वारा क्या किया गया, अनेक अनेक क्या किया गया, मंदिर का भी निर्माण करवाया गया, ठीक है, जो नागर शैली में था, ठीक। तो नागर शैली जो उत्तर भारत में जो आपको मंदिर बनता तो वो नागर शैली में होता, जो दक्षिण भारत में होता वो बेसर में बनता, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। उसके अलावा दूसरा में आप क्या लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण मंदिर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो या फिर उदाहरण लिख दीजिएगा, ठीक। तो कुछ मंदिर लिख दीजिएगा तो और भी क्या हो जाएगा, ये और भी इम्पैक्टफुल हो जाएगा। जैसे गुफा मंदिर,
गुफा मंदिर ये कहाँ पे है? कहल गांव। यदि भागलपुर का कोई छात्र देख रहा होगा या उधर कभी घूमने गया होगा तो उनको पता होगा। ठीक है, भागलपुर। ठीक है, तो भागलपुर में है ये। दूसरा लिख लो, दूसरा विष्णुपद, विष्णुपद मंदिर। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो विष्णुपद मंदिर कहाँ है? बोध गया। ठीक है, बोध गया। तो मंदिर में आप इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब मंदिर के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? मंदिर के बाद अब हम लोग स्तूपा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मंदिर का नॉर्मली जो जो भी बिहार वाले क्षेत्र में कहीं पे भी रहता होगा, कहीं पे भी रहता होगा। ठीक है, तो कोई भी मंदिर तुम देखा होगा, कोई ना कोई मंदिर तो जरूर देखा होगा। वो मंदिर तुमको थोड़ा सा भी याद आता तो उस मंदिर का रफ मैप बनाने की कोशिश करना है यहाँ पे। ठीक है, वही बना देना। हो गया, समझ गए? चलो ये हो गया। अब आते हैं स्तूपा पे। तो स्तूप में लिखिएगा क्या? देखो, बौद्ध धर्म को मानने वाला था तो स्तूप के बारे में तो वहां पे क्या होगा, चर्चा तो होगा ही। देखो, स्तूप का जो परंपरा था या फिर जो स्तूप बनाने का जो प्रक्रिया था, ये तो क्या था? स्तूप निर्माण प्राचीन व्यवस्था था। ठीक है, लेकिन कुछ स्तूप पाल वंश के समय में अलग तरीके से बनाया गया। ठीक है, यहाँ इतना लिख दीजिएगा। इसके अलावा आपको थोड़ा सा स्तूपा के बारे में बताना पड़ेगा। तो स्तूप में क्या होता था? जो स्तूप होता था, स्तूप में बुद्धा और बोधिसत्व का क्या होता था? अंश पाया जाता था। अंश का तात्पर्य क्या हो गया? अंश का तात्पर्य ये हो गया कि जो उनका शरीर का अवशेष होता था या फिर जो क्या होता है कि जो राख होता था। ठीक है, तो उस प्रकार का चीजों क्या किया जाता था, वहां पे रखा जाता था। ठीक है, थोड़ा रोशनी कम हो गया, एक सेकंड ठहर गया। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद आप इसमें ये लिख दीजिएगा, स्तूपा में लिखिएगा कि स्तूपा का बहुत सारा क्या था, अंग था। ठीक है, तो बहुत सारा स्तूपा का क्या था? स्तूप का बहुत सारा क्या था? अंग था। ठीक है, तो अंग में आप क्या लिखिएगा? अंग में इसको नेक्स्ट आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अंग में लिखिएगा, हम तस्वीर बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक तस्वीर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा तस्वीर एक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यदि हो जाए। जो किसी प्रकार का थोड़ा डिस्टरबेंस होगा तो भाई परेशान मत होना। क्या करूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होता रहता है, तो क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जो होता था, ये इसको क्या कहते थे? इसको हर्मिका कहते थे। ठीक है, हर्मिका। और इसे क्या कहते हैं? इसे अंडा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाला सेक्शन है, तो ये वाला सेक्शन आपको क्या कहलाता है? ये कहलाता है
प्रदक्षिणा, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको खुले रहने देते हैं, उसके बाद ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ पे ऐसे, तो इसी प्रकार से होगा। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बना देना, ठीक है। ऐसे कर देना, ठीक। तो देखो, प्रदक्षिणा किसे कहते थे, इस वाले सेक्शन को, ये वाला जो सेक्शन था, तो ये सेक्शन ये कहलाता था पथास, ठीक है। ठीक, उसके बाद इधर आ जाइए, ये क्या कहलाता है, मेधी, क्या इसको क्या कहते हैं, मेधी, ठीक। और जो ये सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, तो इसको कौन शब्द से बोलते हैं, इसे तोरण कहते हैं, तोरण, ठीक। और जो ऊपर में है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं छतरी। तो आप इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से आप एक तस्वीर बना लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या कीजिएगा, एक तस्वीर बना लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, समझ गए। तो इतना भी आप कर दीजिएगा ना, तो ये जितना शब्द हम बोले, ये सब प्रदक्षिणा, हर्मिका, छतरी, अंधा, मेढी, जो, तोरण, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको क्या करना है, ये सारा चीज़ आपको लिखना है। तो इसको अब मिटाते हैं, ठीक, इसको मिटाते हैं और हम लिखवा देते हैं। तो स्तूपा में सबसे लास्ट लाइन आपको क्या लिखना है, सबसे लास्ट लाइन स्तूपा में आपको ये लिखना है कि उसमें शामिल था, स्तूपा में शामिल था, स्तूपा में क्या शामिल था, यष्टि, ठीक है, यष्टि, उसके बाद छत्रा, छत्रा के बाद हर्मिका, हर्मिका के बाद गुम्बद, गुम्बद के बाद प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, वेदिका, वेदिका, तोरण, द्वार। तो ये सारा आप क्या कीजिएगा, ये सारा आप उस लाइन में लिख दीजिएगा, तो स्तूप वाला जो सेक्शन है वो स्तूप वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्तूपा हो गया। स्तूपा के बाद आते हैं पेंटिंग पे, ठीक है। चलिए, तो पेंटिंग कहाँ गया, हाँ देखो, इसमें ये सब तो हम तुमको क्या करेंगे, ये सब तो हम वैसे भी तुमको प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये स्वयं से भी पढ़ लेना कि सोमपुरा महाविहारा जो बांग्लादेश में है, वो क्या है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम ये सब आपको क्या करेंगे, ये सब आपको दे देंगे, ठीक। चलिए, अब पेंटिंग पे आते हैं। तो ये देख लो, देख रहा, पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटिंग का बात आएगा तो देखो, हाँ, पेंटिंग का जब बात आएगा, तो पाल चित्रकला क्या था, बौद्ध ग्रंथों जैसे क्या कि प्रज्ञा परमिता के किया जाता था, जो तार का पत्र होता था, तार पत्रों पे क्या किया जाता था, चित्रण देखने को मिलता था, ठीक है। और इसका मुख्य विशेषता बोलेगा, तो मुख्य विशेषता कैसे बोलना, कि ये गहरे रंग के होते थे, जैसे कि नीला, लाल, पीला, स्वर्ण, ठीक है। बुद्ध, बोधिसत्व, तारा आदि का इसमें क्या होता था, परिकात्मक चित्रण होता था, ठीक है। चित्रों में गूढ़ धार्मिक तत्व उपस्थित हैं, और नेपाल तिब्बत की थंका चित्रकला का क्या था, इस पे प्रभाव था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उदाहरण हमेशा देना है, विक्रमशिला व नालंदा में चित्रित ग्रंथ, ठीक। उसके बाद प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ की सुंदर लघु चित्र प्रतियां, तिब्बतन कलेक्शन, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या करना है कि वॉल पेंटिंग शायद हम नहीं अटैच कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। वॉल पेंटिंग तो थोड़ा सा गूगल करके तुम लोग भी देख सकता है, ठीक है। थोड़ा एक सेकेंड दो, एक सेकेंड। पाल कला में चित्रकला को आप क्या कर सकते हैं, चित्रकला को आप मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसको एक तो एक तो आएगा किस में, मेनू स्क्रिप्ट,
तो मेनू स्क्रिप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हस्तलिपि। ठीक है, हस्तलिपि यानी क्या? हाथों से लिखा गया हुआ। ठीक है, और दूसरा आ जाता है आपको वॉल पेंटिंग। तो दीवार वाल पे जो क्या होता है, दीवार वाल पे जो पेंटिंग वगैरह लिखा जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा आपको वॉल पेंटिंग। तो अब ये दोनों को क्या करते हैं, दोनों को एक एक करके देखते हैं। ठीक, इसको हिंदी में यदि लिखना होगा तो इसको हिंदी में लिखेगा भित्ति भित्ति चित्रण। ठीक है, भित्ति चित्रण। तो दोनों को आप क्या करते हैं, दोनों को एक एक करके आपको बता देते हैं। तो क्या होगा कि यदि मेन्स में लिखना होगा तो वहाँ पे आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको समस्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो एक पहले क्या करते हैं, पहले जो हस्तलिपि था तो उसको करते हैं। ठीक, तो लिखिए हस्तलिपि। तो इसमें क्या लिखना आपको? यह मुख्यतः कॉपर को हम हिंदी में देख लेना क्या कहता, ताम्र कहते हो शायद। यह मुख्यतः ताम्र पत्रों पर बनाया जाता था। ठीक है, क्या किया जाता था? यह मुख्यतः क्या किया जाता था? ताम्र पत्रों पे बनाया जाता था। दूसरा में आप लिखिएगा यह सजावटी उद्देश्य से यह सजावटी उद्देश्य से उपयोग लिख लेना, उपयोग किया जाता था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद लिख लेना कि इसमें जो रंग, तो रंग देखो यहाँ पे अभी बताए थे। तो इनमें लिखना, इनमें रंगों का जो प्रकार थे वे क्या थे? लाल, लाल के बाद लिख लीजिएगा काला, काला के बाद लिख लीजिएगा ब्लू। ठीक है, ब्लू लिख लीजिएगा ब्लू। ब्लू के बाद लिख लीजिएगा ग्रीन, जी लिख देते हैं स्पेस में, ग्रीन यहाँ लिख देते हैं ग्रीन। ग्रीन के अलावा वाइट, वाइट के अलावा वॉयलेट। तो ये सारा क्या कीजिएगा, ये सारा आप इसमें लिख दीजिएगा। तो क्या होगा कि जो हस्तलिपि है, ठीक है, तो हस्तलिपि में जो मेनू स्क्रिप्ट है, तो मेनू स्क्रिप्ट वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वॉल पेंटिंग देखते हैं। ठीक है, तो वॉल पेंटिंग में देखिए क्या क्या है। तो भित्ति चित्रण। ठीक है, क्या लिखेगा? भित्ति चित्रण। ठीक है, तो भित्ति चित्रण में क्या देखने वाले हैं? जो महाविहार आता था, आप लिखिएगा कि जो भित्ति चित्रण था, आप लिखिए, नेतृत्व हम लिख देते हैं। भित्ति चित्रण का उपयोग महाविहार के दीवार पर चैत्य में मंदिर में, ठीक है, मंदिर में किया जाता था। ठीक है, इनमें जो मुख्य तत्व थे, तो इसमें मुख्य तत्व क्या थे? इसमें मुख्य तत्व क्या थे? जैसे जैसे क्या था, इसमें फल का चित्र होता था। ठीक है, फल का, उसके बाद फूल का, फूल के अलावा पशु का, पशु के अलावा मानव का। ठीक है, मानव का, मानव के साथ पक्षी का,
पक्षी के साथ किसका, पेड़ का, इन सभी चीज से क्या था, इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड था। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लिख दीजिएगा। इसके अलावा इसमें एक दो उदाहरण देना है, तो एक दो उदाहरण में स्थान का नाम हम लिख देते हैं, तो उसको आप क्या कीजिएगा, डिपेंड करता है कि कितना नंबर का सवाल है, उस सवाल के हिसाब से आप क्या कीजिएगा, उदाहरण दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हो गया। देखो ये सारा चीज हम देखो लिख लिख के हम इसलिए बताते हैं कि एग्जाम हॉल में यदि तुमको लिखना पड़ेगा तो इस प्रकार से तुम क्या करना, लिखना। ठीक है, जैसे जैसे बता रहे हैं ऐसे ऐसे क्या करना, ऐसे ऐसे ये सारी चीजों को लिखना। ठीक है, तब जाके क्या होगा, तब जाके बेहतर बन पाएगा। इसमें एक उदाहरण जोड़ देना कि यदि यदि वाल यदि क्या किया जाएगा, यदि इसका आपको वॉल पेंटिंग का यदि एग्जाम्पल पूछा जाएगा, ठीक है, भित्ति चित्रण का यदि आपसे उदाहरण पूछा जाए, तो उदाहरण में आप अटैच कर दीजिएगा क्या, कि जो नालंदा है, ठीक है, नालंदा है, तो नालंदा में आपको एक मिला है जिसका जिसका क्या नाम है, सराय किला। ठीक है, सराय किला। एक सेकंड रुकिए, इसको मिटा के हम लिखते हैं, सराय किला कहाँ से मिला है, नालंदा से, नालंदा से। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया, इसमें साथ में आप लिख दीजिएगा कि इसमें दिखाया गया कि एक आईना है। ठीक है, आईना जो मिरर होता है, मिरर, तो उस मिरर में क्या किया जा रहा है कि उस मिरर में एक महिला है। ठीक है, मतलब मिरर में नहीं है, महिला बाहर में है। वो महिला क्या कर रही है, वो महिला क्या कर रही है, उस आईना को देख रही है। इस तस्वीर में इस प्रकार का बनाया गया। ठीक है, तो वो महिला क्या कर रही है, यहाँ पे डब्ल्यू लिख देते हैं, वीमेन। ये महिला आईना को देख रही है। ठीक है, और उसमें क्या कर रही है वो, फिर जो उन लोगों का जो श्रृंगार होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रही है, वो श्रृंगार कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख दीजिएगा, तो क्या होगा कि ये जो भित्ति चित्रण वाला है सेक्शन है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। तो दो सेक्शन हम लोग का हो गया। ठीक है, एक तो चित्रकला आप लोग को करवा दिए, चित्रकला के साथ क्या करवा दिए हैं, चित्रकला के साथ वास्तुकला करवा दिए हैं। अब आते हैं जो शुरू में था, फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में था मूर्ति कला। तो अब हम लोग मूर्ति कला देखने वाले हैं। देखिए मेंस में आंसर राइटिंग यदि करना होगा 38 शब्दों का होगा, तो आप इसी प्रकार से लिखिए, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है वहाँ पे। देखो बीपीएससी का मेंस का एग्जाम देगा तो क्वेश्चन में भी कहीं देखना, वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कितना शब्दों में। ठीक है, मगर 40 नंबर, 40 तो नहीं 38 नंबर रहता है, तो उसको 40 नंबर मान के चलते हैं। तो इतना है, तो 10-10 में, इस 10-10 नंबर में ही डिवाइड कीजिए। तो 10 नंबर के लिए जो सबसे स्टैंडर्ड होता है, कम से कम आपको 150 शब्दों में जवाब देना है। तो इस हिसाब से देखिएगा तो कितना हो जाएगा, कम से कम आपको 600 शब्दों के आसपास क्या करना पड़ेगा, 600 शब्दों में एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, मेंस आंसर राइटिंग के लिए जब बच्चा परेशान रहता है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसके पास कंटेंट नहीं रहता है। ठीक है, वो पढ़ा नहीं रहता, और जाके वहाँ पे लिखना चालू करेगा, तुरंत क्या होता है, तुरंत एग्जॉस्ट हो जाता है। कंटेंट रहेगा नहीं तो फिर वो लिखेगा कहाँ से। ठीक, चलिए, तो अब आते हैं मूर्ति कला। तो मूर्ति कला में क्या हुआ, जो पाल पाल वंश के टाइम में जो मूर्ति कला था, तो वो क्या होता था, वो काले पॉलिश पत्थर पे, और क्या होता था, जो कांस्य धातु था, तो उस पे मुक्ता क्या किया जाता था, बनाया जाता था। ठीक है, और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट देखिएगा, देखो जब जो हम बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे 71वीं बीपीएससी वाले के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो वहाँ पे जो बौद्ध धर्म का जितना संप्रदाय है, उनका जिस जिस क्षेत्र में फैलाव था। ठीक है, कई बार आपसे आंध्रा के बारे में पूछ देगा, अमरावती वगैरह के बारे में। यदि आप नहीं पढ़े रहिएगा तो क्या आप विचार ही नहीं कर पाइएगा क्या हुआ कि बौद्ध का प्रसार आपको साउथ में हुआ। ठीक, तो ये सब चीज़ जानना क्या है, जरूरी है। तो इस इनके मूर्ति में क्या होता था, जो महायान थे, ठीक है, महायान और वज्रयान बौद्ध संप्रदाय के थे, तो उनके देवी देवताओं से क्या था कि ये जो आपको मूर्ति कला था वो संबंधित था या फिर प्रभावित था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उसमें लिखना पड़ेगा। इसके अलावा विशेषता आपसे पूछ दे, तो विशेषता में आप क्या कहिएगा कि शांति व सौम्यता युक्त चेहरे थे। ठीक, सूक्ष्म अलंकार, सूक्ष्म अलंकार का मतलब क्या हो गया कि बहुत बारीकी से क्या किया गया था, उस पर नक्काशी किया गया था। ठीक है, तो प्रतीकों का प्रयोग, और जैसे कि धर्म चक्र और पद। ठीक है, उसके बाद उसमें गहरी दृष्टि, नाजुक हाथ, आयताकार आकार का, तो आयताकार आकार अभी शुरू में भी पढ़ाए थे। ठीक है, तांत्रिक मूर्तियों में
बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का क्या था, उन दोनों का समन्वय था, वहाँ पे मिक्सचर था, मिला हुआ था। ठीक है, उदाहरण के रूप में दे देना, उदाहरण के रूप में क्या दे देगा, उदाहरण के रूप में अवलोकितेश्वर या फिर तारा मंजूश्री की कांस्य प्रतिमाएं विक्रमशिला और नालंदा में है। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा क्या था, सुपार महाविहारा, ये कहाँ है, आपको बांग्लादेश से प्राप्त हुआ। ठीक है, और धर्मपाल के द्वारा क्या किया गया था, धर्मपाल के द्वारा ये सारा सारा बनाया गया था। ठीक, इसमें 2-3 चीज और इम्पोर्टेंट है जो आपको क्या करना है, आपको राइट डाउन करना, क्योंकि मेन आंसर राइटिंग करना है तो उसको क्या करना है, उसको बेहतर बनाना है। तो पाल वंश में मूर्ति कला कहेगा तो आप वहां पे लिखिएगा क्या, कि यह मुख्यतः, देखो हम दोनों तरह से तुमको कंटेंट दे रहे हैं, एक तो हम लिख के रखे हुए यहाँ पे जो पढ़ के बता दे रहे हैं, दूसरा हम लिख के बता दे रहे हैं। कि डिपेंड करता है कि अब 38 नंबर का पूछता है कि 7 नंबर का पूछता है कि 8 नंबर का, तो वहाँ तो हम रहेंगे नहीं। कि जिस हिसाब से सवाल पूछेगा आप उस हिसाब से क्या कीजिएगा, वहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा। यह मुख्यतः क्या था, बौद्धि बौद्धि थीम पर बौद्धि थीम पर आधारित था। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म के ही इर्द गिर्द ये सारा इनका मूर्ति कला पेंटिंग वगैरह जुड़ा हुआ था। ठीक है, जो लॉर्ड बुद्धा थे तो उनको विभिन्न विभिन्न रूप में दर्शाया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी लिखना है भगवान, या फिर सीधा लिख देना बौद्ध, या फिर लिख देना बुद्ध। बुद्ध को अलग अलग रूप में दर्शाया गया था। उसके बाद जैसे, या फिर उदाहरण लिख देना। ठीक है, तो देखो ये सब जो है ना, वो है क्या नाम है, सिटिंग करने का ना मुद्रा है। ठीक है, तो इसका हम फोटो क्या करेंगे, इसका फोटो हम पीडीएफ अभी क्या करेंगे, क्लास होने के बाद हम फोटो भेज देंगे। जैसे कि रुको, एक हम बता के दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार का। ठीक है, या फिर ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं और हाथ ऐसे है। ठीक है, और फिर ऐसे होगा। ठीक, तो इस प्रकार का क्या अलग अलग प्रकार का मुद्रा था, हम आपको फोटो उसको भेज देंगे, आप उसका क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक, हम यहाँ पे आपको क्या लिखा देते हैं, नाम लिखा, जैसे कि क्या था, अ, एक सेकेंड, हाँ, एक था आपको वर्दा। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म था बुद्धा के सिटिंग का। और यदि तुम्हारे पास नितिन सिंघानिया का बुक होगा आर्ट एंड कल्चर का, तो उसमें देखना, उसमें दिया होगा वर्धा मुद्रा। ठीक है, वर्धा मुद्रा, अभय मुद्रा, अभय मुद्रा, यहाँ पे मुद्रा आप लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिए अभय मुद्रा के बाद भूमि भूमि स्पर्श स्पर्श भूमि स्पर्श मुद्रा। उसके बाद आप लिखिएगा, भूमि स्पर्श के बाद क्या लिखना है, धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है, तो ये सारा मुद्रा आपको लिखना है। और यदि क्या कीजिएगा, यदि फोटो आपको याद रहेगा, मुद्रा यदि याद रहेगा, तो थोड़ा सा स्पेस यदि बचेगा, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस यदि बच जाए तो क्या कीजिएगा, बच जाए तो कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पे बना दे। यदि नहीं बनेगा तो फिर भी कोई बात नहीं, जितना आप लिख दीजिएगा तो ये मोर देन क्या सफिशियंट है आपके बातों को कहने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। इसके अलावा इसमें क्या किया जाता था, ये कांस्य का होता था। ठीक है, किसका होता था, ब्रॉन्ज का, कांस्य का मूर्ति होता था। ये लाइन भी आपको लिखना था, यह मूर्तियां कांस्य की बनी हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी लिखिएगा कि यहाँ यहाँ पाषाण का यानी कि पत्थरों का भी क्या होता था, पत्थरों का भी मूर्तियां पाया गया। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा, तो ये आपको क्या होगा, ये मूर्ति कला में आपको ये वाला सेक्शन होंगे। देखो मुद्रा है, हम कोशिश करते हैं बनाने का, यदि बन जाए तो 2-3 मुद्रा, वैसे तो 9 मुद्रा है। ठीक है, 1-2 मुद्रा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हाथ बन जाए ढंग से। ये कलाई हो गया,
अब देखिए गड़बड़ होगा, पूरा एग्जैक्ट तो अब नहीं बन पा रहा मेरे से हाथ, मगर फिर भी हम क्या करें, फिर भी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप ये मान के लिए कि ये आपका अंगूठा है, ठीक है, और ये कंगुली वाला उंगली होता है, ये बीच वाला उंगली है ये। तो इस प्रकार का था ये अंगूठा जो है ना, ये इधर थोड़ा सा मुड़ा होगा, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके होगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। और दूसरा एक ऐसे करते रहते हैं ना, ये देखिए इस प्रकार का। तो इस प्रकार का जो होगा वो कर्मा मुद्रा है, ठीक है, ये क्या है, कर्मा मुद्रा है। और जो अभी बताएं ऐसे करके ये अभय मुद्रा है, ठीक है। और उसके अलावा ये कैसे है, हाँ, ये वितारका मुद्रा, ठीक। तो इस प्रकार का मुद्रा होगा, हमें वो सारा आपको क्या करेंगे, वो सारा हम आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या बच जाता है, थोड़ा सा। अब क्या कीजिएगा, एग्जाम ही है तो एग्जाम में पूछ देगा, तो फिर वहाँ पे समस्या हो, उससे अच्छा बेहतर क्या है कि पहले से आप हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। थोड़ा सा आप लोग कांस मूर्ति कला के बारे में भी लिख ही लीजिए। कांस्य मूर्ति कला, ठीक है। यदि प्रॉपर यदि आपसे पूछ ही लिया जाएगा, तब वहाँ पे क्या कहिएगा, वहाँ पे अब बहाना तो नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता था, इसमें आप सेंटेंस बना लीजिएगा, हम थीम बताते हैं। इसमें मुख्यतः क्या होता था, इसमें मुख्यतः मुख्यतः इसका विशेषता इसका विशेषता मूर्ति कला को सजाने का होता था, ठीक है। मेन इसका काम क्या था, मेन इसका काम था कि इसमें क्या करना था, ब्रॉन्ज मूर्ति कला जो होता था, तो इसमें मुख्यतः क्या कार्य था कि उसको क्या करना था, उसको सजाना था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख दीजिएगा। और उसमें डेकोरेशन होता था। डेकोरेशन कैसे होता है, डेकोरेशन किसी भी प्रकार से हो सकता है कि घर में क्या कीजिएगा, घर में मूर्ति लगाइएगा, फोटो लगाइएगा, तस्वीर लगाइएगा, कोई एंटिक यूनिक कोई चीज़ है तो वो ला के आप रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये सारा चीज़ क्या किया जाता था, डेकोरेट करने के लिए मूर्ति कांस्य मूर्ति कला में होता था, ठीक। नेक्स्ट आइए कि धीमान और विथपल, धीमान और विथपल दो क्या है, महत्वपूर्ण धीमान और विथपल दो महत्वपूर्ण क्या है, मूर्ति है, जो नालंदा नालंदा में, ठीक है, नालंदा में क्या किया गया, जो उस वक्त जो समकालीन राजा थे, कौन, क्या नाम था, धर्मपाल धर्मपाल और धर्मपाल और देवपाल। तो उनके समय में क्या किया गया, उनके समय में इसको बनाया गया, ठीक है। इतना हो गया, इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए या फिर कुछ कीजिए। इसके अलावा 2 लाइन इसमें और लिखना है, उसके बाद ये मूर्ति कला ब्रॉन्ज मूर्ति कला भी क्या होगा, ब्रॉन्ज मूर्ति कला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है, जो कांस्य मूर्ति था ना, जो कांस्य मूर्ति कला था, कांस्य मूर्ति कला, यह बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में कुल की हार, ठीक है। कुल की हार कहाँ है, गया में। कुल की हार गया, उसके बाद नालंदा, ठीक है, नालंदा। फिर हो गया आपको क्या नाम है, सुल्तानगंज, सुल्तानगंज,
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ठीक। तो इतना कर दीजिएगा। इसके बाद एक लाइन और आपको लिखना है, यह मूर्ति मुख्यतः धार्मिक प्रकृति का धार्मिक प्रकृति का होता था, जिसमें देव देवी हिंदू के और बुद्ध के शामिल थे। ठीक है, यहाँ तक लिख दीजिएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसमें एक दो एग्जाम्पल लिख देना। हम बोल देते हैं, आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जैसे बुद्धा का मूर्ति। ठीक है, आप ये लिखिए सीधा, बुद्धा का मूर्ति, विष्णु का मूर्ति, बलराम का मूर्ति और बोधिसत्व। ठीक है, लिख लीजिए, बुद्धा का मूर्ति, विष्णु का मूर्ति, बलराम का मूर्ति और बोधिसत्व का मूर्ति। बस इतना आप कर दीजिएगा। तो ये क्या होगा कि ये जो अभी कांस वाला बताएं, कांस वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। कांस वाला सेक्शन हो गया, तब आते हैं पाषाण वाले पे, पत्थर वाले पे। ठीक है, चलिए देख लो, ये मूर्ति वगैरह देख रहा जो कांस कांस कला और धातु शिल्प पे भी यहाँ पे दिया हुआ है कि पाल कला की कांस्य मूर्तियां विशेष रूप से नेपाल, तिब्बत और बर्मा में ले जाई गई, जहां उन्होंने क्या किया, स्थानीय परंपराओं को प्रभावित किया। तारा वज्रपानी कांस्य की मूर्ति, नालंदा ब्रोंज संग्रह, भारत के संग्रहालय में। ठीक है, तो ये सारा चीज हम क्या किए, ये सारा चीज हम ऑलरेडी हम इंक्लूड कर दिए, ताकि तुमको किसी प्रकार का क्या हो, प्रॉब्लम नहीं हो। अब आते हैं पाषाण वाले पे। ठीक है, पाषाण मूर्ति कला। ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर होता है, सिंपली सा जान लीजिए ना। इसमें बेसाल्ट, ये मुख्यतः किससे बना होता था, बेसाल्ट से। ठीक है, और ये कहाँ से लाया जाता था, मुंगेर से। ठीक, बाद में क्या आप सेंटेंस बना लीजिएगा ना, प्रॉब्लम नहीं होगा। मुंगेर से, और जो संथाल परगना है, संथाल संथाल परगना, वहां से। तो आप ऐसे लिखिएगा कि जो पत्थर के जो मूर्ति होते थे, वो मुख्यतः क्या होते थे, वह मुख्यतः आपको बेसाल्ट पत्थर से बने होते थे। और बेसाल्ट पत्थर कहाँ से लाया जाता था, मुंगेर और संथाल परगना से। आप इतना तो लिख सकते हैं, इतना तमाशा कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, यह कांस्य मूर्ति मूर्ति यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, मूर्ति के समान ही इसमें सजावटी कार्य किया जाता था। ठीक है, तो इतना लिख लीजिएगा। तो ये वाला भी सेक्शन क्या होगा, ये वाला भी सेक्शन आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, पाल कला से जितना भी जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट चीज था, हम वो सारा सारा करवा दिए। अब थोड़ा साथ में हम क्या करते हैं, विशेषता भी बता दिए, क्योंकि क्या विशेषता बता दिए, इंपॉर्टेंस भी बताते, क्योंकि कई बार पूछ लेता रहता, तब क्या होता वहां पे अब समस्या। देखो, ये सारा गूगल करके थोड़ा चेक करना। ठीक है, यही वाला हम तस्वीर बनाए हुए थे, ये वाला तस्वीर बनाए हुए थे। ठीक है, तो थोड़ा गूगल करके भी क्या करना था, गूगल करके भी देखना इस सब चीज को। ठीक है, चलो, संरक्षण और प्रभाव थोड़ा सा जान लो, क्योंकि पूछता रहता है। तो संरक्षण और प्रभाव का बात करेगा तो पाल शासक क्या था, विशेषकर धर्मपाल देवपाल स्वयं क्या था, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, तो बौद्ध से वही क्या था, वो प्रभावित था। चीनी यात्री इति सिंह ने नालंदा के समृद्धि और कलात्मक का विवरण दिया। तो इससे क्या होता है, उसके वास्तविकता को, उसके प्राचीनता को भी उसके बारे में जानकारी मिलता है। पाल कला क्या हुआ, तिब्बत
नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध कलाओं को गहराई से क्या किया, प्रभावित किया। जब इतना कर लीजिएगा तो उसके बाद निष्कर्ष क्या कीजिएगा, निष्कर्ष भी हम एक दे दिए। निष्कर्ष हमेशा क्या कीजिएगा, निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव डालिएगा, ठीक है, ताकि क्या हो, उससे इम्पैक्ट हो। आप स्वर्णकालीन युग शब्द भी यूज कर सकते हैं, कोई उसमें क्या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ठीक है। तो पालकालीन कला क्या था, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का गौरवमयी अध्याय है। यह न केवल धार्मिक कला का विकास था बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी उत्कृष्टता का परिचायक था। इसकी मूर्तियां, महाविहार, चित्रकला और कांस्य शिल्प ने एशियाई बौद्ध जगत को एक साझा सांस्कृतिक धागे में पिरोया, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ तक लिख लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तक लिख लीजिएगा तो आपका वो भी बन जाएगा, क्या नाम है, कंक्लूजन भी बन जाएगा, ठीक। ये यूपीएससी शब्द यहाँ से मत छाप उप लेना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे हम काट दे रहे हैं, ठीक। तो ये पीडीएफ हम सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है, ये पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं। और थोड़ा जाने से पहले हम क्या करते हैं, जाने से पहले थोड़ा हम तुमको सवाल दिखा देते हैं, चलो। तो ये 4-5 सवाल है, इस पे आप क्या कीजिएगा, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और कल जब क्या हुआ, कल जब लाइव आए हुए थे तब 20-25 छात्र थे, तो कोई कमेंट करके क्या हुआ, कोई कमेंट करके बताया भी नहीं कुछ, ठीक। चलो, तो पहला तो सवाल ये है कि डिस्कस द फीचर ऑफ पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विथ बुद्धिज्म। तो अभी तो बताएं, आप कोशिश की, आप 3 तरह से अप्रोच कीजिएगा सवाल को, ठीक है। कैसे अप्रोच कीजिएगा, एक 7 नंबर के लिए लिखने की कोशिश कीजिएगा, एक 8 नंबर के लिए, एक 38 नंबर के लिए, ताकि क्या हो कि तीनों फॉर्मेट में किसी पे भी आपसे पूछे तो ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में पूछे तो आप लिखने में सक्षम हो। यदि 7 नंबर का बोलेगा तो ठीक है, 7 नंबर का बोलेगा तब 75, अब यहाँ पे कम से कम 112 से 115 शब्दों में लिखने की कोशिश करना। यदि 80 पूछेगा तो 130 तक जाना, ठीक है, 130 तक जाना। और 38 का पूछेगा तो वही 550 से 600 के रेंज में लिखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये 5, 1 2 3 4 5 सवाल है, इस पांचों सवाल को आप कीजिएगा। और देखिए, टेल वर्ड के बारे में भी हम आप लोग को बताए हुए थे, इसलिए जाके देखिएगा कि कैसे जीएस पेपर 1 का तैयारी करें। तो वहाँ पे हम टेल वर्ड के बारे में भी बताए थे। बार बार इसलिए बोलते हैं कि सवाल आने से मतलब नहीं, आपसे क्या पूछा जाता है वो। तो डिस्कस का मतलब क्या होता है, हम ये बताएं, आप जाके देखिए। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, हम ये बताए हुए हैं, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये सारा चीज़ हम बताएं। तो आप एक एक सवाल को क्या कीजिएगा, यहाँ पे फीचर पूछा हुआ तो आप इसके बारे में बताइए। सब में देख रहा, फीचर ही पूछा, यहाँ पे भी फीचर पूछा, यहाँ पे भी फीचर पूछा। बस ये टेल वर्ड जो होता है ना, ये तो इसको क्या करना, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। तो उसके लिए बिहार कंपटीशन पे क्या करो, जो वीडियो बना है जाके देखो, करो, हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी क्या हो कि आप लोग को लगे कि थोड़ा सा भी क्या हो रहा है, ये कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है, तो ज़्यादा ज़्यादा सहयोग कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।